बुनेर में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी है। 78 अफराद जाम बहक। सैलाबी रेलों से बुनेर की तहसील डगर, गदेजई और गागरा सबसे ज्यादा मुतासिर हुई हैं। गोकंद और पीर बाबा के इलाकों में सैलाबी पानी घरों में दाखिल, मुतअद्दिद घर तबाह हो चुके हैं। सैलाबी पानी में घिरे इलाके में लोग ऊंचे मकामात पर पनाह लेने पर मजबूर हैं। सईद रशीद नुमाइंदा बुनेर हमारे साथ मौजूद हैं। सईद, बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है और कितना वक्त हो चुका है इस सूरत हाल को पैदा हुए? जी बिल्कुल, बुनेर में जो सुबह से बारिश ने तबाही मचा दी है और बुनेर के 3 तासीर इस वक्त शदीद सैलाबी रेलू के लपेट में है। अभी तक मुसद्दिक़ा इत्तलात के मुताबिक 80 के करीब अफराद जो है ना वो इस सैलाबी रैली के नजर हो चुके हैं, जिसमें ज्यादातर खवातीन और बच्चों की है। और इस वक्त बुनेर में इमरजेंसी नाफिज है। लोग अपनी मदद आपके तहत तो मरने वालों को अस्पताल और अपने घरों को पहुंचा रहे हैं। हेडक्वार्टर अस्पताल की बहुत बुरी हालत है। यहाँ पर गोकन से जो मरीज लाए गए हैं, जो जख्मी लाए गए हैं, उनकी तबी इमदाद के लिए कोई इंतजाम नहीं है। सारे टीएमएस को, डिप्टी कमिश्नर बुनेर ने सारे टीएमएस को हिदायत की है कि वो लाशों को लाशें डालने के लिए उसमें संदूकों का बंदोबस्त कर दे। ठीक। अच्छा सईद, ये भी बताइएगा कि कितना एरिया बनता है जहां पर ये सैलाबी सूरत हाल इस वक्त है? जी सर, इसमें ज्यादातर पीरोवा का जो नवाही गांव है, बिशुनई उसका नाम है, वो तकरीबन आधा गांव जो है ना वो सैलाबी रैली में बह चुका है। ज्यादातर नुकसान इसी गांव के हो गए हैं और ये तकरीबन पूरा गांव है बिशुनई। और इस गांव में जो ज्यादातर मकानात हैं वो कच्चे बने हुए थे या पक्के? ये बिल्कुल जो ज्यादा नुकसान हुआ है ये कच्चे मकानात का हुआ है। बच्चे सुबह स्कूल गए थे और वो स्कूल भी तबाह हो गए हैं और चगर्दी में टीमे का जो बिल्डिंग है वो भी सैलाबी पानी के नजर हो चुका है।